नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां हरियाणा के विकास के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 का विमोचन किया। कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधि और उद्यमी शामिल हुए। सीएम सैनी ने कहा कि उद्यमी प्रदेश की ताकत हैं और सरकार उन्हें उद्योग विस्तार के लिए बेहतर माहौल व अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने हरियाणा की औद्योगिक विकास यात्रा का भी जिक्र किया। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में इस निदेशालय ने सरकार और उद्यमियों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हुए साथियों नीतियों को धरातल पर उतारने का, उनका लाभ उद्योगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका साथियों निभाई है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में 15 लाख से अधिक एमएसएमई का औपचारिक साथियों पंजीकरण भी हुआ है। मुझे खुशी है क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। साथियों, कॉमन फैसिलिटेट सेंटर्स, प्लग एंड प्ले क्लस्टर्स और साझा औद्योगिक अवसंरचना के माध्यम से छोटे उद्यमियों के लिए उद्योग स्थापित करना साथियों पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज किफायती हुआ है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सोच स्पष्ट रही है और उद्योगों को केवल प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था देना है जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो। साथियों, जहां कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, साथियों स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस तेज हो और साथियों हर एमएसएमईज को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले। साथियों, टेक्सटाइल, एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग, क्लस्टर विकास और अन्य क्षेत्र में विशेष पहलों ने प्रदेश में नए निवेश की गति दी है। साथियों, रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं और स्थानीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी ये बनाया है। साथियों, भारत सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ साथियों रैंप कार्यक्रम, सिडबी, अन्य अग्रणी और संस्थाओं के सहयोग से एमएसएमई उद्यम के लिए वे आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता उन्नयन और निर्यात के नए द्वार भी खुले हैं। साथियों, हमारा विश्वास है कि विकास तभी सार्थक होता है जब उसका लाभ प्रदेश के अंतिम जिले और अंतिम उद्यमी तक साथियों वो पहुंचे। उद्योग केवल बड़े शहरों तक सीमित साथियों न रहें बल्कि हर जिले, हर ब्लॉक की, क्षेत्र की वो पहचान बने। साथियों, इसी सोच के साथ हमने पद्मा योजना ये शुरू की है और साथियों हमारी मान्यता है कि जहां प्रतिभा है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने एचकेआरएन कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाते हुए पक्की नौकरी और सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाएं देने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि 19 अगस्त को पंचकूला में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, जलभराव और किसानों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। तो वहां काफी कई चीजों पर चर्चा हुई, इसके बारे में कहना। एक तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है, इसके द्वारा जो बच्चों का शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ हुई, क्योंकि प्रचार भी किया गया कि कांग्रेस खिलाफ है इनके, जबकि हमने कहा था भाई जो बच्चे हैं हमारे इनको रेगुलाइज करो। और इन्होंने भी कहा था, इन्होंने तो जॉब गारंटी की बात करी। मतलब एक मजाक किया जा रहा है, ना तो इनकी कोई ग्रेच्युटी, ना प्रोविडेंट फंड, ना रेगुलेटरी। एम्प्लॉयमेंट की बजाय जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें डिप्लॉयमेंट लिख रखा है।
कॉन्ट्रैक्ट और 1% कमीशन लेते हैं। ये सरकार वो बनी हुई है, तो उनके साथ खिलवाड़ है। हमारी ये है कि भाई इनको वही सुविधा दी जाए जो रेगुलर उसको दी जाती है, तनख्वाह भी, ग्रेजुएटी भी, लीव भी, सब कुछ। वो तो मतलब उनके साथ तो एक किस्म का हर साल पूछेंगे ठीक काम करे, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर की जो है डिप्लॉयमेंट कर, पोस्टिंग दिखते हैं। तो इस किस्म के साथ मतलब इनके साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर तफसील में जो है हम 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी धरना रख। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में देशभक्ति को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उसी के तहत जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी क्रम में आने वाली 14 तारीख को फरीदाबाद विधानसभा में भी बड़े ही धूमधाम के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा में भाग ले। ये यात्रा साइकिलों पर सवार होकर निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा से देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति भक्ति और देश के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का अच्छा मौका होता है। इसलिए इस यात्रा में सभी बढ़ चढ़कर भाग जरूर लें। उन्होंने कहा कि चाहे युवा हो, महिलाएं हों या बच्चे हों और या फिर बुजुर्ग हों, देश से प्रेम सभी के लिए जरूरी है। देखिए, तिरंगा यात्रा माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और पूरे देश के अंदर जो एक वातावरण में जो चेंजेस आए हैं और वातावरण जिस तरीके से देशभक्ति का है, तो हर साल तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी हरियाणा के अंदर भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। फरीदाबाद विधानसभा की तिरंगा यात्रा आने वाली 14 तारीख को हम लोग साइकिल पर निकालेंगे और ये पूजा फर्नीचर से लेकर सेक्टर 28 के मोड़ से लेकर सागर सिनेमा तक ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, तिरंगा यात्रा। और अच्छे सभी लोगों से मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान भी करूंगा कि सभी लोग इसमें शामिल हों और देश के प्रति सम्मान, जो हमारी आज़ादी का दिन 15 अगस्त है, उसे पहले दिन तिरंगा यात्रा निकालकर देश के प्रति अपनी भक्ति, देश के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का एक अच्छा मौका होता है। हम सबको इसमें भाग लेना चाहिए। होडल विधानसभा में पूर्व सांसद अवतार भड़ाना के सक्रिय होने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को भड़ाना ने कई गांवों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। गड़ीपट्टी में शोकाकुल परिवारों से भी मिले और इसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सरकार से परेशान है। भड़ाना ने दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। उनके लगातार दौरों से राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। यही है कि सदैव मैं अपने दुख सुख में लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो आज सावन का महीना है और आज करोड़ों लोग अब जल चढ़ाएंगे, तो मैं पलवल में जाके जल चढ़ाऊंगा और क्षेत्र के दौरा करके लोगों के यहाँ दुख सुख में सभी के लोगों के बीच जाता हूँ। तो इसी को लेकर परमात्मा से प्रार्थना है कि भाई मुझे इस क्षेत्र के लोग अपना प्यार, आशीर्वाद सदैव इस मेवात ने मुझे एक पहचान दी है। मुझे देश दुनिया में मेवात के नाम से पहचान है मेरी कि मेवात का एमपी है। फरीदाबाद में आजादी के जश्न को लेकर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। फरीदाबाद पुलिस ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। एसीपी बडखल अर्जुन और तहसीलदार नेहा सारन ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। हाथों में तिरंगा लिए पुलिसकर्मी बाइक और वाहनों पर सवार होकर शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरे और इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ना
और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। करीब 10 किलोमीटर लंबी यात्रा फरीदाबाद एनआईटी से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए बल्लभगढ़ की अंबेडकर चौक पर संपन्न हुई। यात्रा के जरिए देश की एकता और अखंडता का संदेश भी दिया गया। ये जो है अभी हर घर तिरंगा प्रोग्राम भी चल रहा है और इसी के तहत हमने हमारे पुलिस जवानों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है, जो एनआईटी से होते हुए काफी लंबा 7-8 किलोमीटर का रूट जो था उस पर हमने हमारी सारी राइडर जो है लगा रखी थी, जिसमें हमारे पुलिस के जवान तिरंगा लेकर के चले हैं। और इसमें हम तो देश की अखंडता, एकता और अखंडता को लेकर के ये तिरंगा यात्रा निकाली है। आपने भी यहाँ अपने मुलाजिमों को कई चीजें बताई हैं, हेलमेट हो, नंबर प्लेट हो, इन तमाम चीजों को लेकर क्या कहेंगे? अभी हमने सभी मुलाजिम हैं जितने, वो तो ट्रैफिक नियमों का पालन है या क्योंकि जो लोग बाइक पे चलते हैं, हमारे मुलाजिम भी कई बार गलती कर देते हैं, तो उसके बारे में हमने उनको बताया है। को लगाया गया आरोपियों के खिलाफ लुकाई से बाहर न भाग सके। पीड़ित पक्ष की सुरक्षा के लिए घर पर पुलिस तैनात है और व्यक्तिगत सुरक्षा भी दी गई है। पुलिस ने जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। ये तो लास्ट अपन ने कब करी थी जी? अच्छा जी, आई एम सॉरी। ओके जी, तो आप सभी ने पहले भी अटेंड करी है, तो अपनी मीटिंग का शेड्यूल ऐसा रहता है कि पहले तो आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उसके बारे में आप बता दीजिए, और उसके बाद फिर कुछ ऐसी बातें होंगी जो कॉमन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होंगे वो अपन एड्रेस कर लेंगे। तो प्लीज बताएं जी। एसपी साहब, जो ये हॉट इशू चल रहा है जीवन हत्याकांड मामले में, इसका आखिर क्या अपडेट है? कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? टीम क्या कुछ कर रही है? तो ये आई थिंक काफी लोगों का कॉमन क्वेश्चन होगा, इसको मैं एक साथ ही एड्रेस कर देता हूँ जी। कि तो 4 अगस्त 2026 को एसटीएम थाना क्षेत्र में, बेसिकली जो सूर्यनगर वाला इलाका है, वहां पर ये घटना हुई थी। फरीदाबाद के एनआईटी 3 इलाके में सड़क पर बैठे गौवंश से टकराने के बाद स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह करीब 4 बजे हुआ। तेज रफ्तार स्कूटी गायों के झुंड से टकराई, जिसके बाद युवक उछलकर डिवाइडर से जा टकराया। हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मृतक की पहचान एनआईटी 5 निवासी आशु खत्री के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक आशु सुबह दोस्त के घर से वापस लौट रहा था। हादसे के बाद वह काफी देर तक सड़क पर बेहोश पड़ा रहा। बाद में लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से बीके अस्पताल रेफर किया गया है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद हादसे की पुष्टि की है। परिजनों के बयान पर 174 की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजन खत्री। राजन जी, मौत हुई है, कौन है वो? मेरे बड़े भाई है, वो आशु खत्री नाम है उनका। तो क्या है, कैसे हुई घटना? सर, वो सुबह आ रहे थे घर को, 3 नंबर से आ रहे थे, तो रास्ते में हमारा पशु गाय बैठी हुई थी और बिल्कुल उस रोड पे अंधेरा था, तो उसकी वजह से उनकी उस पर टक्कर होने से उनकी डेथ हो गई। चोट लग गई? चोट लग गई सर उनको बहुत ज्यादा, और ऑन द स्पॉट उनकी फिर डेथ हो गई। चला मतलब इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई उसी में। तो इलाज में भी देरी हुई, पहुंच नहीं पाए? सर वहाँ रोड पे ही बैठे हुए थे, कोई किसी प्रशासन से कोई किसी चीज का वो नहीं हुआ। एमसीएफ की पूरी इसमें मैं सर बोलूँगा गलती है, पार्षद की गलती है सर इस चीज में। आप ये वीडियो देखिए सर, पूरा अंधेरा था उसमें सर। हाँ, ये देखिए सर, पूरा उसमें अंधेरा था सर। ऐसा है, ये स्कूटी सवार कहीं से आ रहा था और 5 नंबर अपने घर जा रहा था, जो रात को रोड पे इसकी स्कूटी मिली पड़ी हुई और ये भी रोड पे गिरा हुआ था। तो पुलिस ने फर्स्ट में इसको हॉस्पिटलाइज कराने की कोशिश करी और कोशिश करके हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे इसको मृत घोषित कर दिया।
नारनौल से कमानिया गांव लौट रहे दो सगे भाई और युवा अधिवक्ता चाइनीज मांझी की चपेट में आकर घायल हो गए। सोमवार शाम मुंदी गांव के पास सड़क पर पड़ा मांझा स्कूटी चला रहे हरवेंद्र यादव के गले में फंस गया। संतुलन बिगड़ने से दोनों भाई सड़क पर गिर गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां विनय यादव को हायर सेंटर रेफर किया गया है। उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। हादसे से प्रतिबंधित मांझे की बिक्री पर सवाल उठे हैं। ये घटना है परसों शाम को 5 बजे। हम कोर्ट से लगभग 5 बजे के आसपास आ रहे थे घर पे। तो ये मांदी के पास में नारनौल नांगा चौधरी रोड है, इस पे मांझा रोड के थ्रू पूरा आर पार और लटका हुआ था। तो आगे से एक टेम्पू जा रहा था हमारे, उसमें भी अटक के वो टूटा नहीं, क्योंकि ये चाइनीज मांझा है तो स्ट्रॉन्ग रहता है, ये टूटता नहीं है, बैंड है ये इंडिया में पूरे में। तो क्या हुआ कि वो उसमें से अड़क के और पीछे आ गया, पीछे अटक के इसके मेरे भाई है एडवोकेट हरेंद्र यादव, इसके नाक पे कट गया और चश्मे से उसका बचा हुआ, फिसल के चश्मे से पीछे आया। यमुनानगर के साढ़ोरा में नकटी नदी का तेज बहाव अब कब्रिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा। आपको बताते चले कि पानी के दबाव से कब्रिस्तान की सुरक्षा दीवार ढह गई है। दीवार टूटने के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय में रोष है। लोगों का आशंका है कि अगर नदी का बहाव इसी तरह तेज रहा तो पानी कब्रों तक पहुंच सकता है और नुकसान हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ है। शहर सलहोरा का ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है, जिसमें यहाँ जो भी जिसका भी इंतकाल हो जाता है, जिसमें आने के लिए यहाँ ले कर आया जाया जाता है। तो बेशक ये अभी बरसाती नदी का पानी है, पहाड़ की नदी से एकदम से उफान से पानी आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये जो समस्या है, पहले भी माइनिंग के बारे में बहुत बार प्रयास हो रहे हैं कि शहर के अंदर पानी ना जाया जाए। शहर के अंदर नहीं आया तो इस बार इस तरफ आया है। जैसे देखते ही हो आप कितनी जबरदस्त तरीके से ये बहाव बोलते हैं या बहाव बोलते हैं जो आ रहा है, यही बहाव पानी का इस तरफ से भी अंदर आ रहा है और इस तरफ से जो मार पड़ी है तो ये सारी दीवार कब्रिस्तान की नीचे गिर गई है। यमुनानगर के घाट क्षेत्र में बोली नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। पानी कम होते ही स्कूली बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के सहारे नदी पर स्कूल पहुंचने को मजबूर है। वहीं बाइक सवार अपनी बाइक जेसीबी पर रखकर नदी का दूसरा किनारा पकड़ रहे हैं। पुल नहीं होने का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। छात्रों के साथ शिक्षक भी इसी जोखिम भरे रास्ते से स्कूल पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बोली नदी पर पुल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। बच्चे सवेर के खड़े 10 बजे के। अच्छा जी, अब 4 बज लिए रेब जा। हाँ, विकास मुझे रेब लग रहे जा। कितनी परेशानी आती है ना? बहुत ज्यादा। तो बच्चे इस तरह ही निकालते हैं जैसे पानी तो रख जा लिखना जहाँ 3 से भी जंदा इतने इस तरह ही खड़े जाते हैं। हाँ जी, तो बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या, बहुत समस्या जी। तो सरकार से प्रशासन से क्या अपील करें? क्या अपील करेंगे सरकार से प्रशासन से? यहाँ भी कह रहे जी पुल लगना चाहिए हमारा जी, और समस्या कुछ नहीं है जी, पुल लगना चाहिए हमारा, बस सबसे बड़ी समस्या यही। फरीदाबाद के एनआईटी 1 नंबर स्थित सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के प्रांगण में संचालित डॉक्टर अनिल मालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पहली कक्षा में पढ़ने वाले नन्हे छात्र रोहन ने इस बार पहली बार हरिद्वार कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया और शिवलिंग पर अभिषेक किया। नन्हे कांवड़िया की भक्ति भावना देख सभी हैरान और भावुक हो गए। वहीं उसके स्कूल के सहपाठियों ने भी जय भोलेनाथ का उद्घोष कर नन्हे कांवड़िए का हौसला बढ़ाया। मेरा नाम रोहन है, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के लिए मन्नत मांगने गया था हरिद्वार कांवड़ लेने, ताकि मेरे मम्मी पापा खुश रहे, मैं ठीक रहूँ, मेरी पूरी फैमिली ठीक रहे। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। तो आप किससे प्रेरित हुए थे कि आपको इस बार कांवड़ लेने के लिए चले गए अपने मम्मी पापा के लिए? मैं अपने मम्मी पापा के लिए और अपने भोले बाबा के लिए, क्योंकि मैं भोले बाबा को बहुत मानता हूँ। तो कैसा लगा पहली बार था? बहुत अच्छा लगा। रास्ते में कोई कठिनाई, कोई ऐसी मुश्किलें आई आपको? नहीं, भोले बाबा के ऊपर हाथ था।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।